गुड मॉर्निंग बच्चों। गृह विज्ञान के अंतर्गत आपने गृह विज्ञान का अर्थ गृह व्यवस्था, जो आपका पहला पाठ है गृह विज्ञान और दूसरा है गृह व्यवस्था। तो गृह व्यवस्था के अंतर्गत आपने गृह व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, लक्षण, महत्व, उद्देश्य आदि के बारे में जाना। इसके बाद मैं आपको आज गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह व्यवस्था के सिद्धांतों के बारे में बताने जा रही हूँ। गृह व्यवस्था अपने आप में एक व्यवस्थित कार्य योजना है। गृह व्यवस्था की सफलता के लिए कुछ सिद्धांतों को निर्धारित करना आवश्यक होता है। गृह व्यवस्था के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सबसे पहला, गृह व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत हम जो बातें याद कर रखते हैं, जो नियम बनाने के लिए जिन बातों पर ध्यान देना होता है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है, परिवार के सदस्यों की अभिरुचि के अनुसार कार्य व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे सुखी, स्वस्थ और संतुष्ट रहें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि घर में नियोजन के अंतर्गत जब हम अपने कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए घर के सदस्यों को कार्यों को सौंपते हैं तो हमें उनकी योग्यता, उम्र, रुचि के अनुसार कार्यों का वितरण करना चाहिए। माना कि किसी भी व्यक्ति को अगर खाना बनाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, उसे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है, और अगर हम उसे खाना बनाने का कार्य दे देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कार्य बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम घर के सदस्यों को कार्यों का वितरण करते हैं तो हमें उनकी रुचि का भी बहुत ध्यान रखना होता है। दूसरा इसमें पॉइंट है, पारिवारिक आय के अंतर्गत व्यय करके बचत करना, अर्थात उत्तम गृह अर्थव्यवस्था को बनाए रखना। हमारा बजट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उसमें बचत के लिए अवश्य स्थान होना चाहिए। और जब हम घर की व्यवस्था करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो हमें अपने आय व्यय का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी आय बहुत कम है और हमने उल्लास के मारे इतना खर्च कर दिया कि फिर हम पूरे माह परेशान होते रहे। तो ये ध्यान रखना भी गृह व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तीसरा है, कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि संपूर्ण कार्य अधिकतम कुशलता के साथ संपन्न हो तथा श्रम कम से कम लगे और हमारे लिए पर्याप्त समय भी निकल आए। तो ये तो एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। अगर घर में गृहिणी कुशल है, शिक्षित है, आय व्यय बनाना, बजट बनाना जानती है और संपूर्ण घर के कार्य जानती है, तभी जाकर के इस प्रकार से लगातार कार्य करके, रूटीन के साथ कार्य करके वह कम समय में अधिक से अधिक कार्य को पूर्ण कर सकती है और उचित रूप से सभी का सहयोग ले सकती है। चौथा आता है, संपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कार्य का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य, मनोरंजन व उचित अवकाश मिल सके। क्योंकि जब व्यक्ति थक जाता है, कोई भी हो, बच्चा, वृद्ध, युवा, जब काम करते करते थक जाता है तो उसे विश्राम की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो लगातार परिश्रम करने पर वो कोशिकाएं मरने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, और जब हम विश्राम करते हैं तो पुनः नई कोशिकाओं का जन्म होता है। और जब हमारी कोशिकाएं कम होने लगती हैं परिश्रम करते करते तो हमें थकावट आने लगती है। और अगर स्वच्छ वातावरण मिले, घर व्यवस्थित मिले, तो वहाँ आराम करने का आनंद ही कुछ और होता है और वहीं पर हम कायदे से आराम कर सकते हैं। मनोरंजन की भी व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए।
गृह व्यवस्था संबंधी कुछ मुख्य सिद्धांत संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं। कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की उचित रूप से पूर्ति करना सफल गृह प्रबंध तथा कार्य व्यवस्था का मूल सिद्धांत है, क्योंकि घर का प्रत्येक सदस्य, परिवार का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण होता है। हम किसी को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, ना ही उपेक्षित रख सकते हैं। ये वही बात होगी कि जैसे शरीर का कोई अंग जब घायल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, तो कष्ट सारे शरीर को होता है। उसी प्रकार परिवार का अगर कोई सदस्य अस्वस्थ है, दुखी है, परेशान है, तो उसका प्रभाव सारे परिवार पर पड़ता है। इसलिए हमें घर के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का और उसकी खुशी का भी ध्यान रखना होता है। भोजन, वस्त्र, मकान का सभी के लिए उचित प्रबंध होना पारिवारिक सदस्यों की सुख, स्वास्थ्य और संतुष्टि का मूल मंत्र है। इस मूल आवश्यकताओं के बाद कार्य व्यवस्था को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसमें आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य इस कार्य व्यवस्था में सहयोग करता है। इसके लिए उसको अभिरुचि का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्यों की उचित व्यवस्था इसी सिद्धांत के आधार पर होती है। कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। सबसे पहले हम अपने कार्यों को 4 भागों में विभाजित करते हैं कि कौन से वे कार्य हैं जिनको हम प्रतिदिन करते हैं। उन कार्यों की हमें सूची बनानी है और फिर किस कार्य को किस व्यक्ति से करवाना है, ये निपुणता भी एक कुशल गृहिणी में होनी चाहिए। कुछ कार्य साप्ताहिक होते हैं, कुछ मासिक होते हैं, तो कुछ वार्षिक होते हैं। दूसरा है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था जैसा कि नाम है, बजट बनाना जीवन की सुख सुविधाओं के लिए, खुशी के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रायः परिवार की आय का साधन सीमित होते हैं, अतः उसी सीमित आय के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी अनिवार्यता के क्रम में हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए पारिवारिक बजट का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है और उपयोगी सिद्ध होता है। उचित व्यय करते हुए कुछ न कुछ बचा लेना भी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का आवश्यक पहलू होता है। इसके अतिरिक्त बचत को उचित रूप से निवेश करना आवश्यक होता है ताकि उससे अधिक प्रतिफल प्राप्त होता रहे। इसके लिए बैंक तथा डाकघरों में बचत करने के बारे में उचित ज्ञान रखना भी आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि बचत करते जाएं और हम अपने घर पर ही पैसा रखा रहने दें। इस पैसे को हम और अधिक कैसे कर सकते हैं, इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तीसरा है श्रम की बचत का सिद्धांत। परिश्रम को हम कैसे बचा सकते हैं। कार्य तो उतने ही होते हैं, अब उन कार्यों को हम कैसे करें कि हमारा परिश्रम कम लगे और हमें समय भी अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए बचता रहे। तो इसके लिए कार्यों को इस प्रकार से करना आवश्यक होता है कि कम समय में अधिक कार्य हो सके और प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम श्रम की आवश्यकता पड़े। शक्ति कम लगाकर अधिक निपुणता प्राप्त करना अधिक सफल गृहिणी बनाता है। इसीलिए कार्य करने की सही विधि तथा घर में काम कर आने वाले विभिन्न साधनों, यंत्रों, उपकरणों आदि के उचित उपयोग का ज्ञान भी आवश्यक होता है। श्रम के लिए शक्ति का संचय सिद्धांत विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सहायक होता है, साथ ही भावी कार्यों के लिए भी व्यक्ति को सचेत करता है। इस प्रकार अगर हम उचित योग्यतापूर्ण कार्यों को रूटीन से करेंगे तो निश्चित रूप से कम परिश्रम में हमारा अधिक से अधिक कार्य हो सकता है। और जब हम दूसरी बार कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई धार्मिक मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसमें भी वही योग्यता काम आएगी और हम उसी प्रकार से दूसरी बार भी अपने कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। चौथा है इसमें अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। लगातार कार्य करते रहने से शारीरिक तथा मानसिक थकान होती है। इस थकान को कम करने के लिए शारीरिक रूप से विश्राम तथा मानसिक रूप से मनोरंजन दोनों की आवश्यकता होती है। गृहिणी सहित
परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए पर्याप्त अवकाश व्यवस्था कार्य व्यवस्था में ही निर्धारित होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मनोरंजन भी आवश्यक होता है। स्वस्थ मनोरंजन में अवकाश के समय का सदुपयोग होगा। इस प्रकार से मनोरंजन के और भी कई साधन होते हैं, जैसे टेलीविज़न देखना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना आदि। मनोरंजन मतलब परिश्रम करने के बाद थकावट को कम कर देता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कई ऐसे सिद्धांत होते हैं जो गृह व्यवस्था में बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। ये आपके 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हुए, जिनके आंसर आपको फेयर कॉपी पर लिखना है। 4 दीर्घ प्रश्नों के उत्तर तथा 5 लघु प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद अति लघु प्रश्न होते हैं। जब इतना आप लिखोगे तो आपको अति लघु के आंसर स्वतः ही आते चले जाएंगे। जैसे कि गृह एवं परिवार के संबंध में व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। इसका मतलब है कि गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो जो आपने पहला दीर्घ प्रश्न लिखा था उसमें गृह व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा तथा उसके महत्व, उद्देश्य और लक्षणों के बारे में जाना था। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में नियोजन का क्या महत्व है? नियोजन के बारे में हमने कई बार बताया कि नियोजन क्या होता है कि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें एक भूमिका तैयार कर लेते हैं, एक मतलब अपनी कॉपी पर सारे सामानों की व्यवस्था कर लेते हैं, लिख लेते हैं और कौन कौन से कार्य होने हैं इसको भी लिखते हैं और फिर परिवार के सभी सदस्यों को बिठा करके उनकी रुचि, योग्यता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कार्यों का वितरण करना ही नियोजन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवा दिए जाएंगे। जब विद्यालय खुलेगा तो आपको बता देंगे और आप स्वतः ही उन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। धन्यवाद।